अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी स्मोकी स्लीव डिज़ाइन बनाने का तरीका। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल भी बनती है। तो इसको बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्लीव्स का कपड़ा लिया है, इसकी कटिंग भी ऑलरेडी कर ली है। अब यहाँ से इसकी स्लीव्स की लेंथ देख लेंगे। लेंथ यहाँ पे मैंने 28 इंचेस ली है। ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, जैसे कि जितना आपको लेंथ रखना है स्लीव्स की उसमें से आपको 7 या 8 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने 19 इंच की इसकी लेंथ रखनी है और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि आधा इंच सिलाई में ऊपर नीचे जाएगा और बाकी बचा 8 इंच, तो वो मैंने एक्स्ट्रा लिया है। यानी टोटल 20 इंच मेरी लेंथ है इसकी और मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है 8 इंच। इस हिसाब से आपको लेना है। और आगे फिर मैं पट्टी भी लगाऊंगी इसके बॉटम में, तो 1.5 या 2 इंच जितनी चौड़ी मुझे पट्टी चाहिए होगी लेंथ के हिसाब से उतना मैं लूँगी। तो इस हिसाब से आपको रख लेना है अपनी लेंथ। और चौड़ाई यहाँ पे मैटर नहीं करती, चौड़ाई जितनी भी आप लेंगी आपके हिसाब से रखिए। जो आपकी स्लीव्स होती है, आपको पतली पहनना है तो पतली रखेंगी, चौड़ी पहनना है तो चौड़ी रखिए। और इस डिज़ाइन में जो चूड़ीदार स्लीव्स होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। नीचे से आपको पतला रखना है, ऊपर से थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा दें तो इससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। इस तरह आप ज़रूर इसको बनाएं। तो चलिए अब इस डिज़ाइन को बना लेते हैं। तो इस स्लीव्स को मैंने आयरन करके अच्छे से रख लिया था, तो इस तरह से क्रीच बन गई है। देखिए बीच में इस तरह से एक निशान बन गई है सीधी लाइन की। फिर भी मैं इसमें इस तरह से मार्क करके आपको दिखा देती हूँ। आप चाहें तो इस तरह से एक बीच में सीधी लाइन इसमें ड्रॉ कर लें। जैसे अगर आपका सिंपल कोई कपड़ा है तो इस तरह से आप करके रख सकती हैं। तो यहाँ पे एक मार्क बना लें, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लें पहले सेंटर में बिल्कुल। अब जो भी आपके सेंटर की लाइन है उसके साइड में इस तरह से 1-1 इंच की लाइन ड्रॉ होगी दोनों साइड में। तो पहले एक तरफ इस तरह से 1-1 इंच की पॉइंट कर लें, या तो मार्किंग कर लें या तो इस तरह से सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लें। ऐसे रख के स्केल की हेल्प से इस तरह से रख लें, लेकिन ऊपर से आपको मार्क कर लेना होगा ताकि लाइन ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी ना हो। ये थोड़ा सा कपड़ा ऐसा है जैसे सैटन का कपड़ा लिया है मैंने, तो यहाँ पर थोड़ा लाइन इधर उधर हो जाती है क्योंकि ये कपड़ा ऐसा मुड़ता रहता है। और आयरन भी कर दिया था मैंने, तो ऑलरेडी फोल्ड है। तो बस आपको एक मार्क बना लेना है। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि आपकी लाइन बहुत ही परफेक्ट रहे, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। इस तरह से एक लाइन इधर ड्रॉ कर लें और फिर दूसरी तरफ भी 1-1 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लें और लाइन को ड्रॉ कर लें। बस जो 1-1 इंच की मार्किंग है ना वो होनी ज़रूरी है ताकि इक्वल रहे सब। अब देखिए मेज़रमेंट टेप को इस तरह से मिड में रख लेना है और ये जो 1-1 इंच का नंबर बना है ना, सब 1-1 इंच की दूरी पर है, तो वहाँ पर इस तरह से बस पॉइंट बनाते चले जाएं। इससे आसानी रहेगी बॉक्स बनाने में। तो इस तरह से बस मार्किंग करते हुए चले जाना है। आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1-1 इंच का भी बार बार कर सकती हैं। 1-1 इंच की मेज़रमेंट ले लेके इस तरह से पॉइंट बना देना है। ये मार्किंग ज़रूरी है क्योंकि इसी पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इसमें बॉक्स बनाएंगे 1-1 इंच का। अब जो हमने इसकी मार्किंग की है 1-1 इंच पे, वहीं पर स्केल रख लें इस तरह से और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन से दूसरी लाइन तक ड्रॉ करें, तो इस तरह से 1-1 इंच का स्क्वायर बन जाएगा दोनों साइड में। इस तरह से आपको कर लेना है ऊपर तक। तो यहाँ पर ये लाइन कंप्लीट हो गई है। इस तरह से ये 1-1 इंच का बॉक्स रेडी हो गया है। अब जाना है बॉटम साइड में और यहाँ से देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है तिरछी। तो पहले हमें एक बॉक्स छोड़ लेना है, इसके ऊपर वाले बॉक्स में इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसी तरह से इसकी दूसरी तरफ भी करेंगे, लेकिन इसमें 2 बॉक्स छोड़ देना है। फिर उसके ऊपर ऐसे लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर देखिए अब इसी पैटर्न को ऊपर तक फॉलो करना है, यानी 1-1 बॉक्स छोड़कर लाइन को ड्रॉ करना है। तो पहले एक लाइन को कंप्लीट कर लें इस तरह से। देखिए अगर आप बिगनर्स हैं तो स्केल की हेल्प से ले, वरना इस तरह से बस पॉइंट बनाना है यहाँ से यहाँ तक। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल सीधी लाइन आपकी जानी चाहिए, बस यहाँ से वहाँ तक एक पॉइंट बना लें। इस लाइन की हेल्प से टक्स लगाना आसान हो जाता है, इसलिए इस लाइन को बनाना ज़रूरी है। इसी तरह से ऊपर तक बना लेंगे इसको। अब यहाँ पर देखिए लास्ट वाला बिल्कुल ऊपर जाती लाइन, इसलिए 2 बॉक्स छोड़ दिया है मैंने इस तरफ। तो इसी तरह से करना है आपको। दूसरी तरफ 1 बॉक्स छूटेगा तो इस तरफ 2 बॉक्स छूटेगा, ऐसे करके रखना है इसको। अब देखिए दूसरी साइड में जाएंगे तो यहाँ पर भी इसी तरह से जो पैटर्न मैंने छोड़ा था नीचे, उसी पे ऊपर फॉलो करते जाएंगे। 1-1 बॉक्स को छोड़ते हुए इसी तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे ऊपर तक। अब यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ 1 बॉक्स छूटा है, तो इस तरह से ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है।
अब इसके बॉटम साइड में जाना है और यहाँ पे अब हम टक्स लगाएंगे। तो सुई धागा आप रेडी कर लें और धागे आपको डबल रखने हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स को छोड़ देंगे नीचे की तरफ से और फिर इस तरह से इसके कॉर्नर से टाँके लेंगे। ऐसे इस तरह से इसको अच्छे से पहले टाँक लें गांठ को, फिर ऊपर जाएंगे देखिए इस पॉइंट तक जो हमने लाइन बनाई है ना, एक लाइन से दूसरी लाइन तक। तो देखिए ये दूसरे में जाके इस तरह से जॉइंट हो जाएगा, दूसरा कोना इसके कोने में जॉइंट हो जाएगा। अब इन दोनों कोनों को इस तरह से टक्स लगा देंगे यहाँ पर ऐसे करके अच्छे से इसको टाँक दें और इसमें आप 4 से 5 बार टाँके ज़रूर लगाएं, इससे ये बहुत मज़बूत बन जाता है, यानी बाद में वॉश करने पर भी नहीं खुलता है। इसके धागों को ऊपर से लेते हुए टाँकेंगे तो इसमें ज़्यादा मजबूती रहती है। देखिए इस तरह से करके 4 से 5 बार टाँकें अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे धागे को इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसकी जो दूसरी लाइन है, यहाँ पे जो बॉक्स है इसकी लाइन पे इस तरह से टाँके लगाएंगे कॉर्नर से ऐसे, जहाँ से हमने लाइन शुरू की थी ना बीच वाली, वहाँ से शुरू करेंगे, फिर ऊपर से जाएंगे और फिर इस तरह से इसको अच्छे से टाँक देंगे जैसे मैंने पहले वाला बताया आपको। इसी तरह से इसमें भी 4 से 5 टाँके अच्छे से लगाएं, धागे को ऊपर से लेते हुए इसमें टाँके लगाएं और जब ये कंप्लीट हो जाए टाँके इसके तो यहीं से धागे को कट कर लेना है। ये नहीं कि यहीं से दूसरे पैटर्न को बनाने लगें तो इससे डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। इस तरह कर लें और फिर से गांठ बनाएं और फिर से अब जो फर्स्ट वाली लाइन थी उसके जो बॉक्स को इस तरह से ज्वाइन करते हुए स्टिच कर लेना है। और इसमें जब टाँके उठाएं तो बहुत छोटे टाँके उठाएं, जैसे दोनों कॉर्नर के जब टाँके लेंगे ना तो आप टाँके बिल्कुल छोटे छोटे लें, तो इससे डिज़ाइन फिनिशिंग के साथ बनती है, बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बन के आता है। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पे इसके टाँके अच्छे से लगा लें और फिर से धागे को कट कर लेना है। आपने यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ नहीं जाना है। इस तरह से कर लिया है। अब फिर हम दूसरी तरफ जाएंगे और फिर से इसी तरह से इसको कंप्लीट करेंगे और इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करते रहना है। और गाइज़ अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और ये जो पैटर्न है आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरह से इस पैटर्न को ऊपर तक बनाते हुए चले जाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं ऊपर तरफ आ गई हूँ, यहाँ से भी मैं आपको समझा देती हूँ। इस तरह से देखिए बस इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेना है और इनके जॉइंट को अच्छे से स्टिच कर देना है। और टाँके आपको बिल्कुल छोटे छोटे से लेने हैं ताकि इसमें फिनिशिंग आए, लुक्स अच्छा है इसका। और इस तरह से इसको लॉक करते हुए स्टिच करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका समझ में आ रहा होगा, ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो डेफ़िनेटली मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर दूंगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डेली रील अपलोड होती है मेरी वहाँ पर शॉर्ट में, तो इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कौन सी वीडियोज़ आने वाली है। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गया है इस तरह से पैटर्न इसका। अब इस पैटर्न को इस तरह से टर्न करेंगे तो देखिए इसका लुक इस तरह का आएगा। और इसके साइड में जो ये कपड़ा है ना, इस तरह से इसको हमें एडजस्ट कर लेना है। देखिए इस तरह से ऐसे कर लें इसको। अब देखिए यहाँ से ऐसे करके इसको फोल्ड कर लें नीचे की तरफ, जिस तरह भी फोल्ड होता हो उस तरह से एक ही वे में आपको फोल्ड करना है दोनों साइड में। इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको आयरन कर दिया है और पिन से सिक्योर कर दिया है इसको, ताकि इस पर हम जब सिलाई लगाएं तो एडजस्ट रहे। और ऊपर की तरफ से इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे, नीचे की तरफ से इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये डिज़ाइन कंप्लीट हो। अब देखिए यहाँ पर हमें इसकी सिलाई लगानी होगी दोनों साइड में। इस तरह से पिन से सिक्योर कर लें और फिर पिन को हटाती जाएं और फिर इस पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। इसकी सिलाई लगाते वक्त आपको सिलाई आराम से चलानी है और जो लेयर्स हैं उसको आराम से सेट करते हुए इस पर सिलाई लगाएं ताकि डिज़ाइन इसमें ख़राब ना हो। तो यहाँ पर देखिए इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको चाहिए कि ये एकदम से इस तरह से डिज़ाइन रहे तो इसकी मिड में भी एक सिलाई और लगा सकती हैं। तो इसी तरह से इसकी दूसरी साइड की भी सिलाई लगा दी है हमने। यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गया है। अब देखिए ऊपर की तरफ से इसको ऐसे टर्न कर लेना है। ये जो कपड़ा उठा हुआ सा है इसको इस तरह से दबा देंगे ऐसे और फिर यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो ये जब हम जॉइन करेंगे ना तो यहाँ उठा उठा सा नहीं रहेगा।
इसी तरह से इसके बॉटम साइड में भी करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो पट्टी आपकी ऑरेब लगेगी और कपड़ा बिल्कुल मुड़ा मुड़ा सा रहेगा। इस तरह से इसको स्टिच करना ज़रूरी है यहाँ पर। तो इसको भी इस तरह से टाँक लेना है। तो अब हमें इसके बॉटम में लगानी होगी पट्टी यहाँ पर फोल्ड करने के लिए। तो ये देखिए मैंने ये पट्टी ली है, ऑलरेडी मैंने इसको आयरन करके रख लिया था। तो इसके दोनों साइड में मैंने इस तरह से फोल्ड करके आयरन कर लिया था। 4 से आप 3.5 या 4 इंच के बीच में पट्टी ले सकती हैं। जितना आपको लंबाई बढ़ानी है उस हिसाब से आप रखिएगा। जैसे डिज़ाइनिंग के बाद अगर स्लीव्स छोटी लगे तो आप थोड़ी सी इसमें 4 से 5 इंच चौड़ी पट्टी लगा सकती हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे रख लेना है इसको। बस ये बहुत इजी तरीका होता है ऐसे लगा लेने का। अगर इसको अच्छे से आप आयरन करके रख लेंगी दोनों साइड में, तो बस अंदर कपड़ा को ले लेना है आधे इंच तक और फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो ये बहुत इजी तरीका होता है, वरना आपको 2 से 3 बार इसको स्टिच करना होता है। एक बार इस तरह से सिलो, फिर ऊपर फोल्ड करके सिलो, और उसमें अक्सर कपड़ा ऑरेब जैसा हो जाता है क्योंकि ये सैटन का कपड़ा है। तो इसमें बहुत आपको एहतियात से स्टिचिंग करनी होगी। तो इस तरह से देखिए इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसको अच्छे से आयरन ज़रूर कर लें ताकि ये फिनिशिंग के साथ बैठ जाए अच्छे से। देखिए इस तरह से हो गया है। अब हमें इसको देखिए ऐसे टर्न कर लेना है यहाँ से। इस तरह से यहाँ से टर्न करेंगे और फिर आप जितनी भी मार्जिन रखना चाहें उस हिसाब से इस पर सिलाई लगाएं। जितना आपको जैसे चौड़ी रखनी है उस हिसाब से रखिए, जितनी पतली रखनी है रखिए। आप सिल के मेज़र कर लें, अगर लगे कि चौड़ी है तो थोड़ी और पतली कर लें, एक बार और इसमें मार्जिन लगा लें। और जो मैंने मार्जिन छोड़ी है उसको फोल्ड करके स्टिचिंग भी कर लें एक बार, या तो इस पर इंटरलॉक ज़रूर कराएं। अगर ऐसे रेशमी कपड़े होते हैं, इसको आप किसी और भी कपड़े से बना सकती हैं। तो अब इसको सीधा कर लें इस तरह से। और फिर अब मैं यहाँ पे इसकी लेंथ दिखा देती हूँ आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसकी रेडी लेंथ मुझे 22 इंच तक चाहिए, तो उतनी ही आई है। तो इसका जैसे आपको मैंने बताया था उस हिसाब से आप कपड़ा लें। तो अब मैं इसको वेयर करके आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन रेडी हो गई है और ये वेयर करने के बाद बहुत ही स्टाइलिश लगती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोग इसको किसी भी फैब्रिक पे बना सकती हैं। इसका डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।